वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। तुलसी साती विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समाकलन, जिसमें हमने कुछ मानक सूत्रों द्वारा हमने समाकलन ज्ञात करना सीखा। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर रहे हैं हम। तो आइए कुछ त्रिकोणमितीय फलन tan x, cot x, sec x और cos x का प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करते हैं। sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x और cos x का समाकलन होता है sin x। अन्यों का समाकलन प्रतिस्थापन tan x का समाकलन ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। tan x का समाकलन हमको ये प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम इसको त्रिकोणमिति में बदल देते हैं। sin x अपॉन cos x dx। प्रतिस्थापन को यूज में लेना है तो sin x dx को हम t कन्वर्ट कर लेंगे t मानकर। तो cos x बराबर t। तो इसका अवकलन जब अब किया जाएगा तो माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। अतः sin x dx बराबर माइनस का dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर हम प्रतिस्थापित करेंगे। cos x को हटाकर 1/t हो जाएगा। sin x dx को हटाकर माइनस का dt बोल देंगे हम। तो माइनस का 1/t का समाकलन हमको करना है। जो समाकलन हम कर रहे हैं tan x का समाकलन सीख रहे हैं। माइनस log t प्लस का c। t की वैल्यू हम रख लेते हैं तो माइनस log t की वैल्यू cos x प्लस का c। अगर यहां से हम माइनस हटाएं तो log sec x। ठीक है, तो ये tan x का समाकलन हो गया। tan x का समाकलन log sec x या माइनस का log cos x आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे cot x का समाकलन। तो अभी हमने जो किया इसी तरह अब इसको हम प्रयोग में लेंगे। cot x के लिए cos अपॉन sin बोल देते हैं इसको हम। तो sin x को t मानेंगे। प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट किया, sin x बराबर t। अवकलन करने पर cos x dx बराबर dt। इसमें स्थापित करें तो इसलिए I बराबर 1/t और ये cos x dx ये dt कन्वर्ट हो जाएगा 1/t log t प्लस का c। cot x dx समाकलन t की वैल्यू पे वापस रखता हूं। तो t की वैल्यू हमने सपोज किया था t sin x को, तो log sin x प्लस का c। cot x का समाकलन log sin x। आइए अब हम क्या करते हैं sec x का समाकलन। sec x dx। sec x का समाकलन करने के लिए कुछ हमको समायोजन इस प्रकार से करना होगा। अंश और हर में sec x प्लस tan x, अंश में भी और हर में भी इसका गुणा करना होगा। जब इसका गुणा करेंगे हम तो sec x प्लस tan x को प्रतिस्थापित किया जाएगा t के रूप में। sec x प्लस tan x बराबर t। तो इसका जब अवकलन करेंगे sec x का अवकलन sec x tan x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो यहां पर जो बना हुआ है इससे हम एडजस्ट करना है।
तो sec x कॉमन दिख रहा है, तो tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर, अतः समाकलन में इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो t के रूप में बदल जाएगा और ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा 1/t log t और प्लस का c। तो एक आंसर तो हमने बोल दिया sec x dx इक्वल टू log t का मान sec x प्लस tan x। ये पहला आंसर हमने बोला। इसको हम और एक थोड़ा सा सरल करते हैं, तो log 1/cos x sin/cos x प्लस का c, एलसीएम लिया तो अपॉन में cos है और ऊपर 1 प्लस sin x। तो 1 प्लस जो sin x है 1 को हम सरसमीका में बदल देते हैं। त्रिकोणमितीय है सरसमीका 1 के लिए जो उपयोग में होती है sin cos के रूप में sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 x बाई 2 एंगल के रूप में ही बदलना पड़ेगा। और sin x जो लिखा हुआ है तो इस sin x को भी हम 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 फॉर्मूले में त्रिकोणमिति फॉर्मूला बदल दिया। इसी तरह से जो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक इसको मैं चेंज कर रहा हूं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का sin स्क्वायर x बाई 2 में बना दिया। अंश में जो है एक पूर्ण वर्ग बन गया, a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में जब इसको लिखेंगे तो इसको sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 के होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b गुणनखंड सरसमीका से इसको हल करेंगे, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। प्लस में और माइनस में लिखने के बाद ये होल स्क्वायर से एक प्लस वाला जो गुणनखंड है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा log अंश में एक पद रह जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन में एक पद ये प्लस वाला खत्म हो गया तो माइनस वाला पद रह गया है cos x बाई 2 माइनस का sin x बाई 2। इसको tan के रूप में परिवर्तन करने के लिए अंश व हर में cos x बाई 2 का भाग दिया जाए। अंश व हर में cos x बाई 2 का जब भाग देंगे तो इस तरह से ये बन जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2। जब हम cos और अंश में cos x बाई 2 का अंश में हर में भाग देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, tan x बाई 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये tan x बाई 2 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूले के रूप में बदल चुका है। तो इसको अगर हम tan के फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये है, वो है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया tan का, सॉरी दूसरा एक फॉर्मूला और समाकलन का आ गया sec x dx इज इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। ये एक और फॉर्मूला हमने बनाया जो कि sec x के समाकलन के रूप में लिखते हैं। लिखिए समझकर। अब हम क्या करेंगे, cosec x का समाकलन। cosec x का समाकलन करने के लिए भी एक हमको समायोजन करना होगा। अंश व हर में cosec x माइनस cot x अंश में और हर में भी cosec x cot x हर में भी गुणा करेंगे। तो जो हर में लिखा हुआ है पुनः वापस प्रतिस्थापन का जब प्रयोग करेंगे cosec x माइनस cot x को हम t मानेंगे, तो इसका जब अवकलन किया जाएगा cosec x का अवकलन cosec x cot x माइनस cot x का अवकलन जो होगा माइनस इसमें भी आएगा, माइनस का cosec x cot x और माइनस cot x का अवकलन जब हम करेंगे प्लस का cosec स्क्वायर x बन जाएगा।
dx बराबर dt। हम यहां से cosec x कॉमन ले लेते हैं, तो cosec x कॉमन लेने के बाद में यहां स्क्वायर में से cosec x रह जाएगा और माइनस का cot x रह जाएगा। एडजस्टमेंट ये पूरा dt के रूप में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर dt बन जाएगा और अपॉन में ये t बन जाएगा 1/t log t प्लस का c, और t का वापस वैल्यू रख देता हूं मैं। तो t की वैल्यू रखने पर cosec x माइनस का cot x प्लस का c, जो कि ये cosec x का समाकलन है। इसको थोड़ा और सरल करके एक और समाकलन के रूप में हम बोल सकते हैं। तो इसको सरल करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, cosec x को बोल दिया sin x, व्युत्क्रम 1/sin x, cot x फॉर्मूले से cos अपॉन sin, एलसीएम लेके जब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस cos x अपॉन में हो जाएगा sin x। त्रिकोणमिति फॉर्मूले में इनको चेंज करने पर तो 1 माइनस cos x को cos 2x के ऊपर में से बदलते हैं, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला cos 2x के ऊपर में से sin 2x के फॉर्मूले से 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस का c। एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर से एक sin का पद कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में केवल रह जाएगा sin x बाई 2 और हर में cos x बाई 2 प्लस का c। sin अपॉन cos जो कि tan का रूप हो गया, तो ये बन चुका है tan x बाई 2 प्लस का c। ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया, cosec x dx का एक दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक प्रश्न हल करते हैं। तो हमने अभी त्रिकोणमिति के फलनों के 4 समाकलन हमने प्रतिस्थापन द्वारा ज्ञात किए। इनका प्रयोग हमेशा हर प्रश्न में बार बार होता रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आइए हम एक प्रश्न हल करेंगे। 1 अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b, इसका समाकलन करना है। तो ये जो पद दिया हुआ है 1 बटा साइन x माइनस a साइन x माइनस b हर में दिया हुआ है। यदि अंश में होता तो त्रिकोणमिति सरसमीका से 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला लगाकर इसको हल कर देते। गुणनखंड में है तो प्लस माइनस में इसको विखंडन करके समाकलन कर लेते। हर के अंदर आया है तो हर के अंदर ये फॉर्मूला अगर हम लगा दिया जाए तो प्लस माइनस हो तो जाएगा, परंतु हर में उसको वापस विखंडन करना संभव नहीं। तो इसमें कुछ समायोजन किया जाएगा। समायोजन करने के लिए त्रिकोणमिति पद के जो एंगल है उनको देखकर समायोजन किया जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति पद के एंगल में एक में लिखा हुआ है x माइनस a, एक में लिखा हुआ है x माइनस b। तो इन पदों को इस तरह से जोड़े घटाएं कि रह जाए a माइनस b। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसकी शुरुआत कर रहा हूं मैं। साइन a माइनस b का गुणा तो साइन a माइनस b का भाग। समायोजन सही इसकी शुरुआत होगी क्योंकि आपको ये x माइनस a x माइनस b के पद बनाना है यहां पर। तो यहां पद बनाने के लिए साइन a माइनस b का गुणा भाग किया। अब इसके आगे जो स्टेप है, इस a माइनस b को x माइनस a और x माइनस b के पद में तोड़ना है। तो मैं यहां पर इसको इस तरह से लिखने वाला हूं, x माइनस b माइनस x माइनस a। ये समायोजन मैंने किया है a माइनस b का x माइनस a और x माइनस b को देकर कि प्लस माइनस करने पर रह जाए a माइनस b, परंतु ये दोनों पद बन जाए एंगल के रूप में जो है। ठीक है, तो यहां पर x माइनस a और साइन x माइनस b पुनः वापस लिख दिया। अंश में फॉर्मूला यूज में लीजिए, साइन
ए, ये पूरा पद ए बने और ये बी बने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको अंश में यूज में लेना है। अभी समाकलन नहीं हो रहा है, इसको कुछ समायोजित करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला यूज में लेने पर साइन ए कॉस बी, बी के अंदर ये लिखना है x माइनस ए, माइनस है तो माइनस ही लगेगा बीच में, साइन वाला फॉर्मूला माइनस है तो फिर वापिस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला यूज में किया मैंने, अभी हर में वैसा का वैसा ही मैं लिख रहा हूं। इस प्रकार से यहां पर विस्तार करने पर अंश में दो पद बन चुके हैं, तो इस पूरे गुणनखंड को एक रखकर इसकी दो भिन्नों के रूप में इसका विभाजित किया जाए। तो अब ये पद दो पदों में बदल जाएगा। पहला जो पद होगा इसमें इसका विभाजित करने पर साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, बीच में माइनस इसलिए माइनस लिख रहा हूं। फिर दूसरे पद में भी इसको विभाजित किया अलग, तो ये अंश में cos x माइनस बी साइन एक्स माइनस बी और हर वाला पद साइन x माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, जिसका हमको समाकलन करना है। तो समायोजित करते हुए हमने इन दो पदों को इस तरह से विभाजित कर लिया। एंगल को हम नहीं तोड़ रहे हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी जैसा है वैसे ही चलते हुए। तो अब देखेंगे आप, तो पहले वाले पद में x साइन एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। दूसरे वाले पद में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर अब ये एंगल cos x माइनस ए साइन एक्स माइनस ए के रूप में फॉर्मूले में बदल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, जो आगे समायोजित किया वो वैसे ही चलते हुए आ रहा है, cos अपॉन साइन जो कि cot बन चुका है, cot x माइनस ए, फिर आप इस बीच में माइनस है, एक बार पुनः फॉर्मूला cos अपॉन साइन फिर cot बन जाएगा, cot x माइनस बी। आज हमने अभी त्रिकोणमिति फॉर्मूले के कुछ मान सीखे थे। तो cot का समाकलन हम बोल सकते हैं प्रतिस्थापन से हमने ज्ञात किया है। cot का समाकलन log साइन x माइनस ए, फिर वापस प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, log साइन x माइनस बी और प्लस का b। ये cot का समाकलन हमने रख दिया है और ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इसके अंदर log का एक नियम लगा सकते हैं, log m माइनस log m, log mn के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो log m के अंदर है साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस b और प्लस का c। ये इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है समाकलन। तो समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।